क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11th क्लास की मैथ, उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो जैल में नीचे कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो इनका हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं वो जेरे गौर हैं, एक तो कम्प्लेक्स नंबर, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि चैप्टर का नाम भी है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 1 के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वहां पे देख लें जरा। तो आपकी बुक के पेज नंबर 1 के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में जाहिर हों, ए जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पे जो ए और बी है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड अयोटा, और जो अयोटा है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। इनको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 अयोटा। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 2 - 5/7 अयोटा, -7/2 अयोटा are complex number and set of all complex number is denoted by C। तो जितने भी complex number का सेट है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, C के साथ। तो ये थे हमारे complex number। तो इसको लिखने का तरीका इस तरह है, Z is equal to A plus आयोटा B। हम इस तरह भी लिख लेते हैं और इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, Z is equal to A plus B आयोटा। क्लियर बच्चों? तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जानब। तो बच्चों आपके बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो उसके ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, हर कम्प्लेक्स नंबर जो नॉन जीरो ना हो, जो जीरो ना हो, नंबर नॉट इक्वल टू जीरो हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज, तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये वाला है जो आपके सामने शो हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका नीचे शो है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, तो बाकी चीजें आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें पता है ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, दिस वन। क्लियर बच्चों? तो अब देखें, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है हमारे पास, क्या है, -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पे -4 को आप ए समझ लें और 7 को आप बी समझ लें। तो इसकी मदद से हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, -4 और 7 का। तो जहाँ पे ए है वहां पे हम -4 लिखेंगे और जहाँ पे बी है वहां पे 7 लिखेंगे। तो ए का स्केयर है तो -4 का होल स्केयर प्लस, फार्मूले के मुताबिक इस फार्मूले में पुट करेंगे, बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7 का होल स्केयर और कॉमा आ जाएगा, और माइनस फार्मूले वाला साथ में 7, और ए की जगह पे हम लिखेंगे -4 का स्केयर प्लस बी की जगह पे 7 का स्केयर और ब्रैकेट बंद। -4 वैसे ही आ गया। तो -4 का स्केयर हमें पता है 16 होता है और 7 का स्केयर 49। तो इसी तरह -7 16 प्लस 7 49। तो माइनस का स्केयर जो है, क्योंकि स्केयर एक इवन नंबर है, इसलिए इसका जो स्केयर रूट, स्केयर जो ओपन करने से इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। -4 और 49 में जब 16 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 65। -7 65। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो जी अब हम सॉल्व करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2। तो वो है स्क्वायर रूट -2 कोमा माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 5 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 को आप ए समझ लें और माइनस स्क्वायर रूट 5 को आप बी समझ लें। क्लियर? और इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 और
स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस फार्मूले वाला और माइनस 5 का स्क्वायर। ए की जगह पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पे लिखेंगे माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 प्लस माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 5। तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 2 प्लस 5 सेम एज इट इज आ गया। तो 2 5 में 2 ऐड करें तो 7 स्क्वायर रूट 5 और 7। तो ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। तो जी हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1,0। तो अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 1 और 0 का। तो उसी फार्मूले में इनकी वैल्यूज ऐड करेंगे। ए की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे और बी की जगह पे 0 का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला। तो बी की जगह पे 0 और ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 0 का होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 0। तो ये है हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग करना है। राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको सिंपल सादा कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। हमें पता सादा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b। तो जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो इसका रियल पार्ट है और जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी। कॉन्जुगेट का मतलब इसका साइन डिनोमिनेटर में जो रकम है उसका साइन चेंज कर देंगे। क्लियर। 4 माइनस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली के साथ तो नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा। 4 माइनस 5 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, साइड में मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 7 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट वाली को सेकंड वाली के टर्म के साथ विद साइन, फिर सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली के साथ और फिर सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा, फिर आएगा 10 आयोटा और फिर आएगा माइनस 28 आयोटा और फिर माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमें फार्मूले का पता है, हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे 4 जो है वो a है और 5 आयोटा जो है वो b है। तो इसको हम लिख लेते हैं 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 8 10 में माइनस 20 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। तो ये आ जाएगा 38 आयोटा प्लस 35 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो इसमें पुट करेंगे -1। 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16 के, -5 का स्क्वायर जो है वो 25 आ जाएगा और साथ में आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 8 माइनस 38 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 35
और नीचे आ जाएगा 16 माइनस 25, अयोटा की जगह हम -1 पुट कर देंगे। इसके बाद 8 -38 में -35 में जब 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -27 आ जाएगा, और साथ -38 अयोटा आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 16 माइनस माइनस प्लस 25, तो इनको ऐड करने से -27 ओवर 30 कितना आ जाएगा, 41। तो इसका -27 और 41 और -38 ओवर 41 अयोटा। तो ये वाला इसका रियल पार्ट है और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो जी इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। तो इसको मैं सिंपली तरीके से इस तरह लिख लेता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। 3 अयोटा -2 का होल स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। तो हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे, 3 अयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे हमारे पास 3 अयोटा है और b की जगह पे क्या है, 2। नीचे 1 + अयोटा आ गया, तो इसको 3 का स्क्वायर 9 और साथ में अयोटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 2 6 6 2 12 12 अयोटा 1 + अयोटा। तो 9 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। इसमें -1 लगा देता हूँ, प्लस 4 माइनस 12 अयोटा 1 + अयोटा। तो -9 + 4 माइनस 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। तो इसका -5 माइनस 12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। तो आगे इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और साथ में डिवाइड भी करना है। तो उसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा, सेम वही प्रोसेस, ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। और तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस 12 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा 1 + अयोटा 1 माइनस अयोटा। तो फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट वाली टर्म को सेकंड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड वाली को फर्स्ट वाली के साथ और सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 और फिर माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा और फिर हमारे पास आ जाएगा -12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे फार्मूला यूज करेंगे a + b वाला, जो हमने बेसिक क्लासेस में a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 + 5 अयोटा में -12 अयोटा निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 अयोटा प्लस 12 अयोटा की जगह पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और अयोटा के स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -1। तो -5 माइनस 7 अयोटा -12 ओवर 1 1 1 माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 1। तो
5 में रियल वाली वैल्यू ये और -12 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -17 -7 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2। तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं -7 -17/2 -7 आयोटा/2। तो ये वाला इसका रियल पार्ट आ गया, ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्लियर। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है आयोटा/1 + आयोटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस डिनोमिनेटर जो है उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में डिवाइड भी। तो सेम प्रोसेस, ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। तो आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को 1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो नीचे फार्मूला है 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, वो किसके इक्वल होता है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो आयोटा माइनस माइनस +1 और नीचे आ जाएगा 1 + 1। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, आयोटा +1 और नीचे आ जाएगा 2। इसको लिखने का तरीका है आयोटा/2 + 1/2। तो इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो कौन सा पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट वाला 1/2, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1/2 + 1/2 आयोटा, तो इसमें ये वाला पार्ट हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। सॉरी, इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 4 पड़ा हुआ है 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसका a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो a की जगह पे हमारे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 3 आयोटा है। तो इसमें हमने ये वाला फार्मूला लगाया। अगर कुछ बच्चों को नहीं आता तो a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये 4 - 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल होता है और 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर ओपन करेंगे तो 24 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3 के साथ, तो 4 - 3 आयोटा। 16 + 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे मैं -1 पुट करूंगा प्लस 24 आयोटा, नीचे आ गया 4 - 3 आयोटा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 16 ± -9 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, एक -16 में -9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। क्लियर बात। तो नंबर नॉट सॉरी, तो ये हमारे पास टर्म आ गई 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। आगे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 7 प्लस, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इसको निकालना है, 24 आयोटा, तो 4 - 3 आयोटा, इसके कंजुगेट के साथ
मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो 4 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, इसको प्लस कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाता है, 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। तो सेम प्रोसेस, ऊपर वाली रकम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 24 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा। तो जब हम ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइ प्लस 7 को जब 3 के साथ 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आयोटा। फिर 24 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 आयोटा। और फिर 24 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। नीचे यही फार्मूला a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इसको 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास 28 प्लस 117 आयोटा, 96 में 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास 117 आ जाएगा। क्लियर। तो प्लस 72 आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। इधर मैं साइड पे फिर भी लिख देता हूँ। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस और 9 आ जाएगा। क्लियर। तो इसको हम लिख लेते हैं 28 में 72 जो जब निकालें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, फोर्टी फोर आंसर आ गया। तो प्लस 117 आयोटा और 16 में 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 25। तो इसको हम -25 और -24 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 आयोटा। तो इसका ये वाला पार्ट रियल पार्ट आ गया और ये वाला इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्लियर। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, प्रूव दैट, साबित करें z का कंजुगेट इज इक्वल टू z। तो आपने ये साबित करना है इफ z इज अ रियल नंबर। अगर z हमारे पास एक रियल नंबर है तो अब आपने ये चीज साबित करनी है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि z जो है वो किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। और z का कंजुगेट किसके इक्वल होता है, इसका साइन चेंज कर देंगे। क्लियर बात, x माइनस आयोटा y। इफ z इज अ रियल नंबर, अगर z एक रियल नंबर है तो सबसे पहले हम साबित करते हैं कि z इज रियल नंबर। तो इसके लिए मैं z कंजुगेट इज इक्वल टू z लिखता हूँ। z कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस आयोटा y, और आगे है z की वैल्यू x प्लस आयोटा y। तो इन सारी वैल्यूज को मैं एक साइड पे कर देता हूँ। तो x माइनस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0। तो माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया, तो माइनस आयोटा y और माइनस आयोटा y, तो ये कितना हो जाएगा, -2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो 0 नहीं होते। तो -2 आयोटा नॉट इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। क्लियर बात। तो y की वैल्यू 0 जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0
पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो x प्लस अयोटा y की जगह पे 0 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x। तो ये एक हमारे पास एक रियल नंबर है। तो उसने कहा था अगर z एक रियल नंबर हो तब आपने फाइंड करना है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या थी, x माइनस अयोटा y, और z की वैल्यू क्या थी, x प्लस अयोटा y। तो हमें पता है y इज इक्वल टू किसके है, 0 के। तो इसमें पुट करने से x माइनस अयोटा y की जगह पे 0 पुट करेंगे और x प्लस अयोटा y की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू x। तो हेंस प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर z बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट। तो इसमें तो आपने शो करना है z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ z। तो ये आपने साबित करना है। तो हमें पता है कि z किसके इक्वल होता है, x प्लस अयोटा y के, और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, x प्लस अयोटा y ऊपर बार, और जब बार आ जाती है तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाता है अयोटा y के। तो अब मैं z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। z की वैल्यू है हमारे पास x प्लस अयोटा y, प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है x माइनस अयोटा y ओवर 2। तो माइनस अयोटा से प्लस अयोटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2x ओवर 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो x। तो x जो है हमारे पास एक रियल वैल्यू है। तो हम लिख लेते हैं रियल वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू x। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 सॉल्व करते हैं अब। तो जिसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसमें भी हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 अयोटा, z की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस अयोटा y, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू थी x माइनस अयोटा y। तो 2 अयोटा x प्लस अयोटा y माइनस के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो x माइनस माइनस प्लस अयोटा y ओवर 2 अयोटा। तो माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस 2 अयोटा y ओवर 2 अयोटा। तो 2 अयोटा से 2 अयोटा कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया y। तो y एक क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो जी इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, और z कंजुगेट किसके इक्वल है, x माइनस अयोटा y। और z मॉडुलस की वैल्यू होती है इंटू नहीं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस अयोटा y। तो इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं, सही है। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जी ऑब्जेक्टिव नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमें पता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि z मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं। तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z
इज इंटू जी कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू है x प्लस अयोटा वाई और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है x माइनस अयोटा वाई। तो हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है x प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ पे ए इसको ए समझ लें और अयोटा वाई को क्या समझ लें, बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस फार्मूले वाला अयोटा वाई का होल स्केयर। तो एक्स स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर ही आएगा और वाई का स्केयर वाई स्केयर। और अयोटा स्केयर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये राइट हैंड साइड आ गई इसकी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप कंपेयर कर लें तो दोनों सेम है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 z2 z3 ये वैल्यूज हो z1 z2 z3 की, देन एक्सप्रेस z1 conjugate z3 conjugate over z2 in the form of a plus iota b। तो जब आपके पास z1 z2 z3 की वैल्यूज हों तो आपने इसको a plus iota b की फॉर्म में शो करना है। तो z1 वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस iota और z1 कंजुगेट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 माइनस अयोटा। इसी तरह z2 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 प्लस 2 अयोटा। तो z3 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 3 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 3 अयोटा। इसको अब हम इसमें पुट करते हैं क्वेश्चन में, z1 z3 z2, z1 का कंजुगेट z3 का कंजुगेट ओवर z2। तो z1 कंजुगेट की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस अयोटा इंटू z3 कंजुगेट की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा ओवर z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 अयोटा। तो पहले हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ विद साइन। तो जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आ जाता है और 2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 अयोटा आ जाता है। और माइनस अयोटा को जब +1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अयोटा ही आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा स्केयर और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा कितना हो गया, 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल। और नीचे आ गया 3 माइनस 2 अयोटा। तो इसको हम 2 माइनस 7 अयोटा माइनस प्लस माइनस -3 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद, 2 में से -3 निकालेंगे तो -1 माइनस 7 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। तो इसके बाद हम इसके डिनोमिनेटर की कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ में डिवाइड भी। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको आता है तो ये स्किप कर दें, अदरवाइज मैं इसको करता हूँ। तो अब ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस 7 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा। तो अब फिर वही तरीके से फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली के साथ और सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 -2 आयोटा, -1 को जब +2 आयोटा के साथ, उसके बाद 7 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -21 आयोटा और -14 आयोटा स्केयर। जब 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और आयोटा आयोटा स्केयर। तो यहाँ पे हमने नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला वही लगाएंगे, बेसिक फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 3 स्केयर माइनस 2 आयोटा का होल स्केयर। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, -3 तो -2 में -21 ऐड करें तो कितना आ जाता है, -23 आयोटा, -14 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करूंगा, और नीचे 3 का स्केयर 9 होता है और 2 का स्केयर 4 और साथ में आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के। तो इसमें पुट करते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो -3 -23 आयोटा माइनस माइनस +14 और नीचे आ जाएगा 9 -4 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस। तो इसको मैं इकट्ठा सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस लिख के इधर। तो +14 में -3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 -23 आयोटा, और नीचे 9 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग। तो ये हमारे पास उस फॉर्म में शो हो गया जिसमें उसने बोला था कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में शो करें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो अगर z1 और z2 की ये वैल्यू हो तो इनको हमने एवेल्यूएट करना है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है हमारे पास 2z1 -4z2 का मॉडुलस। तो सबसे पहले इसको वैल्यूएट करने के लिए इसके अंदर वाली जो टर्म है उसको वैल्यूएट कर लेंगे। तो 2z1 -4z2, तो 2z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाता है, 2 को 7 के साथ 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा, 4 को 5 के साथ करें तो -4 को जब +3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा आ जाता है। तो ये हमारे पास रियल वैल्यूज को रियल में ऐड कर लेंगे, 20 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24, और 14 आयोटा में -12 आयोटा निकालेंगे तो हमारे पास +2 आयोटा बच जाएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं जी, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। 2 आयोटा 2z1 -4z2 का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 24 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है z का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह इस पूरी टर्म का मॉडुलस इसके इक्वल होगा। तो 24 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 576 के, और 2 का स्क्वायर होता है 4 के इक्वल। तो इनको दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 580 आंसर आ जाता है। इसको मजीद सॉल्व करने से हमारे पास 2 इन स्क्वायर रूट में इंटू 145। कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि ये कैसे आ गया, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन जिनको पता तो वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो 580 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 145। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म सेम हो जाएं तो उनको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेते हैं 145। क्लियर। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है 3z1 + 2z1
कंजुगेट का मॉडुलस किसके इक्वल होगा। तो z1 की वैल्यू है जो हमारे पास ये है, और z1 का कंजुगेट हमारे पास 2 + 7 आयोटा, पर बार बार क्या करती है, साइन को चेंज कर देती है। तो सबसे पहले मैं इसके मॉडुलस निकालने से पहले इसके अंदर वाली टर्म्स का आंसर निकाल लूंगा। z1 + 2 z1 का कंजुगेट, तो 3z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा प्लस 2 z1 कंजुगेट की वैल्यू है 2 - 7 आयोटा। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6, और 7 को 3 के साथ करें तो 21 आयोटा, प्लस 2 को 2 के साथ करें तो 4, प्लस सॉरी माइनस आएगा 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 आयोटा। तो रियल वैल्यूज को रियल में ऐड कर लेते हैं। 4 में 10 ऐड करेंगे तो 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10, और उसके बाद 21 आयोटा में से जब हम 14 आयोटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +7 आयोटा। तो अब हम मॉडुलस लेते हैं 3z1 + 2z1 का मॉडुलस, कंजुगेट का मॉडुलस। तो इसलिए हमें 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 100 के, और 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 49 के। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 149। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है हमारे पास -7z2 + 2z2 का कंजुगेट और इसका मॉडुलस। तो सबसे पहले हम अंदर वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे। तो z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा, और z2 कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -5 - 3 आयोटा। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, -7 z2 + 2z2 कंजुगेट, -7 z2 की जगह पे मैं पुट करता हूँ माइनस ये वाली रकम z2 की, -5 + 3 आयोटा प्लस 2z2 कंजुगेट की वैल्यू है -5 - 3 आयोटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 आयोटा, प्लस 2 को जब हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10, और 2 को जब -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा। तो रियल वैल्यूज को रियल में ऐड कर देते हैं। 35 में -10 निकालेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, और 21 में 6 को ऐड करने से माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 आयोटा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। -7z2 + 2z2 कंजुगेट का मॉडुलस किसके इक्वल है, 25 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। तो साथ माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे, क्लियर। तो अब 25 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेता हूँ। 25 का स्क्वायर रूट होता है 625 के, और 27 का स्क्वायर रूट होता है 729 के। क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 625 में 729 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1354। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 3। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है मॉडुलस ऑफ z1 + z2 का होल क्यूब। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा, और z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे मैंने क्यूब के दोनों फार्मूले लिख दिए हैं। a - b का होल क्यूब किसके इक्वल है, और a + b का होल क्यूब। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। z1 + z2 का होल क्यूब, पहले मैं अंदर वाली रकम को सॉल्व कर लेता हूँ। तो z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा
प्लस और z2 की वैल्यू है -5 + 3 अयोटा का होल क्यूब। तो 2 + 7 अयोटा प्लस माइनस -5 + 3 अयोटा का होल क्यूब। तो 2 में -5 ऐड करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा कितना हो जाएगा? 10 अयोटा का होल क्यूब। तो इसको मैं आपकी सहूलत के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, 10 अयोटा -3 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ए की जगह पे मैं लिखूंगा 10 अयोटा और बी की जगह पे 3। तो ए की जगह पे 10 अयोटा का क्यूब माइनस बी की जगह पे 3 का क्यूब -3, ए की जगह पे 10 अयोटा, बी की जगह पे 3 इंटू 10 अयोटा -3। 10 अयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 और अयोटा क्यूब के, और 3 का क्यूब 27 के इक्वल होता है। तो 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को 3 के साथ करेंगे तो 90। तो ये आ जाएगा 90 अयोटा इंटू 10 अयोटा -3। तो यहाँ पे मैं साइड पे आपको समझा देता हूँ। अयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, और अयोटा क्यूब उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर और साथ में अयोटा। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 के इक्वल है, और साथ में अयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा। यानी अयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास माइनस अयोटा होती है। तो 1000 और अयोटा क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस अयोटा। तो इसको -1000 अयोटा लिख लेता हूँ। तो -27। तो 90 अयोटा को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 900। और अयोटा 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 स्केयर, और 90 अयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 90 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 अयोटा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 1000 अयोटा -27 -900। अयोटा स्केयर हमें पता है किसके इक्वल होता है? -1 के प्लस 270 अयोटा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1000 अयोटा -27 माइनस माइनस प्लस 900 प्लस 270 अयोटा। अब हम क्या करते हैं? रियल वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेते हैं और इमेजिनरी को आपस में। 900 में से -27 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 873, और 1000 अयोटा में से प्लस 270 अयोटा निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 730 अयोटा। तो Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 873 माइनस 730 अयोटा। अब हमने इसका क्या लेना है जी? मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा 873 का होल स्क्वायर प्लस 730 साथ में माइनस भी का होल स्क्वायर। तो 873 का स्क्वायर होता है 762129। आप अपने कैलकुलेटर पे ले लें, और 730 का स्क्वायर होता है 5329। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1295029। क्लियर? तो इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं 109। तो ये था हमारे पास फोर्थ ऑब्जेक्टिव का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, show that iota n plus 1 plus iota n plus 2 plus iota n plus 3 plus iota n plus 4 equal to 0। तो इसमें जो n है बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसमें जितने भी n है वो किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से।
तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अयोटा n प्लस वन वाली। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म को n प्लस वन वैसे ही रहने दूं और सेकंड वाली को अयोटा n प्लस वन और साथ में अयोटा लिख दूं और थर्ड वाली टर्म को n अयोटा n प्लस वन और साथ में अयोटा स्क्वायर लिख दूं और फोर्थ वाली टर्म को अयोटा n प्लस वन और साथ में अयोटा क्यूब लिख दूं। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि बेसिस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अयोटा n प्लस टू, तो इसमें अयोटा n प्लस वन कॉमन लेने से हमारे पास फर्स्ट टर्म पे वन बच जाएगा, सेकंड पे अयोटा बच जाएगा, थर्ड पे अयोटा स्क्वायर और फोर्थ पे अयोटा क्यूब। अयोटा n प्लस वन, तो वन प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, माइनस वन के। इस एक्सरसाइज में काफी बार कर लिया। और अयोटा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस अयोटा के। तो यहाँ पे मैं माइनस अयोटा लिख लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो अब हमारे पास अयोटा n प्लस वन, वन प्लस अयोटा प्लस माइनस माइनस वन प्लस माइनस माइनस, तो ये अयोटा आ गया, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, n प्लस वन जीरो के। जब ये पूरी टर्म जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो हमने n की लीस्ट जो सबसे छोटी वैल्यू है वो फाइंड करनी है इफ वन प्लस अयोटा ओवर वन माइनस अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू वन हो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे, वन प्लस अयोटा और वन माइनस अयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, वन प्लस अयोटा और वन माइनस अयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में डिवाइड भी, वन प्लस अयोटा और वन प्लस अयोटा। ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वन प्लस अयोटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा वन माइनस अयोटा इंटू वन प्लस अयोटा। तो फार्मूला है वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर जो है ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो वन का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस टू वन इंटू अयोटा और नीचे आ जाएगा वन का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो वन प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस टू अयोटा ओवर वन माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के। तो वन प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस वन के प्लस टू अयोटा ओवर वन प्लस माइनस माइनस प्लस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा टू अयोटा ओवर टू। तो टू से टू कैंसिल तो हमारे पास क्या आ गया, अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या थी, वन प्लस अयोटा और वन माइनस अयोटा, वन प्लस अयोटा और वन माइनस अयोटा की पावर 2n। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ अयोटा, क्योंकि हमारे पास वन प्लस अयोटा और वन माइनस अयोटा की वैल्यू आई थी अयोटा, अयोटा की पावर 2n। तो ये किसके इक्वल है, वन के, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा 2n इज इक्वल टू वन। क्लियर। और हमें पता है कि वन जो है किसके इक्वल होता है, अयोटा की पावर 4,
या अयोटा की पावर 4 को हम 1 के इक्वल भी ले लेते हैं। तो अगर मैं 1 की जगह पे अयोटा की पावर 4 लिख दूं तो कोई इशू नहीं है। तो हमें पता है इक्वल में अगर बेसिस सेम हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, यानी कि 2n इज इक्वल टू 4। तो 2 को इधर भी और इधर भी डिवाइड करते हैं तो n इज इक्वल टू 2। तो 2 वो लीस्ट वैल्यू है जो इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट, जाहिर करें द वैल्यू ऑफ अयोटा n की जो वैल्यू है फॉर n बिलोंग टू नेचर नंबर एंड n ग्रेटर देन 4। तो इसमें इज अयोटा r, इसमें जो n है वो क्या किस से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और n ग्रेटर देन, और n जो है वो 4 से बड़ा है। तो इतनी जो टर्म है इसको बयान किया गया है कि यहाँ पे जो n है वो नेचर नंबर से एक तो बिलोंग कर रहा है, दूसरा वो 4 से बड़ा है 4 से। इज अयोटा r, तो ये टर्म देखें, शो दैट द वैल्यू ऑफ आर एन इज अयोटा r। इसका मतलब है कि अयोटा n जो है वो किसके इक्वल है, अयोटा r के, वेयर r इज द रिमाइंडर, यहाँ पे जो r है वो क्या है, रिमाइंडर है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जब n को 4 के साथ डिवाइड किया गया है तो जो r है वो उसका रिमाइंडर है। तो बाय डिवीजन मेथड के जरिए मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये आप ना याद कर लें, जो n है वो क्या है, डिवाइड किया गया किसके ऊपर, 4 के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बताया कि इसलिए मैं क्यों ही यूज कर रहा हूँ, और रिमाइंडर क्या है, r। तो हमने प्रूव क्या करना है, अयोटा n इज इक्वल टू अयोटा r। तो n की वैल्यू हमें पता है क्या है, n की वैल्यू है 4q प्लस r। तो n की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 4q प्लस r। इसको मैंने किसके इक्वल साबित करना है, अयोटा r के इक्वल। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 4q और साथ में अयोटा r इज इक्वल टू अयोटा r। क्योंकि बेसिस सेम हो कोई भी तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ अयोटा 4 और q, और साथ में लिख लेता हूँ अयोटा r इज इक्वल टू अयोटा r। तो अयोटा 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 1 की पावर q और अयोटा r इज इक्वल टू अयोटा r। तो 1 की पावर कोई भी हो तो वो 1 ही होती है। तो इसको लिख लेते हैं अयोटा r इज इक्वल टू अयोटा r। तो अयोटा r इज इक्वल टू अयोटा r। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो हेंस प्रूव हुआ कि अयोटा जो n है वो किसके इक्वल है, अयोटा r के इक्वल। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।